Okay. So first of all, welcome all. ये 30 डेज की जर्नी में मैंने तो एक्चुअली बहुत कुछ सीखा है। आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा जितने भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, बट मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा है। जब हम किसी को सिखाते हैं तो वो जो सिखा रहा होता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सारे हमारे स्टूडेंट्स का, या फिर जो कहते हैं हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे जो कंपेनियंस हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सिखाने के लिए एंड अलाउइंग मी टू हेल्प यू एज वेल। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी का जो सेशन होगा पूरा रिवीजन बेसिस पे होगा एंड आज का सेशन आप सबके लिए डेडिकेटेड है। आज आप बोल रहे होंगे मोस्टली, एंड दिस विल बी ओनली रिगार्डिंग योर जर्नी फ्रॉम 30 डेज बैक of yourself and how it shifted to a new version of yourself। मतलब कंप्लीटली न्यू नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। वो इमोटी कोड के थ्रू चाहे शुरू हुए हो या किसी के भी थ्रू शुरू हुए हो, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. So welcome to the grand finale. Welcome to the last day of the 30 days this thing. First of all, what we all do, we'll revise what we did on the first class. If you remember, that was the power of expression. How do we express? How do we express our emotions? Through body language and through our heart, through our mind, through our eyes. Sometimes जब हमें गुस्सा दिखाना होता है हम ऐसे दिखाते हैं. Sometimes जब हमें बहुत irritation दिखानी होती है तो हम ऐसे दिखाते हैं. हम सबके अलग अलग तरीके हैं इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के. So right now I'm giving all of you 2 minutes. What you need to do is you need to portray any 3 emotions here, but you will not tell what are those emotions. Choose some out of the box emotions, because इसका मतलब happiness है हम सबको पता है, इसका मतलब sad है हम सबको पता है. Choose some interesting emotions. Anxiety, confusion, stress. एक एक इमोशन होता है इंडियन लैंग्वेज में, खून खून खौलना, मेरा खून खौल रहा है. इट्स एन इमोशन, राइट? Choose any 3 emotions and don't tell us what are the emotions. Yeah, and it's a game of emotion charades। हमने डम charades बहुत खेली है, हमने अंताक्षरी बहुत खेली है, बट आज हम इमोशनल charades खेलेंगे एंड we'll all guess दो थ्री इमोशंस जो आप हमें एक्ट करके बताएंगे, या फिर जो भी आप करना, जिसके भी थ्रू आप बताना चाहते हैं, बस आपको एक्सप्रेस करना है। हाउ विल यू शो दैट इमोशंस? Yes. So let's take 2 minutes. या Let's take 2 minutes. कोई भी 3 emotions आप वो करो अपने माइंड में कि क्या आप करना चाहते हो, and then show us without speaking what are the emotions. We'll guess them. Right? Done? All right. Have your 2 minutes. तो करते हैं आपसे। नहीं, सना जी ने बोलता. सना जी, please start, and then Srishti ji, stay ready. हाँ, कैसे आपने भी करना है? Okay. तो सबसे पहला है कन्फ्यूजन. नहीं, आपने बताना नहीं था, आपने सिर्फ करना है. हम करेंगे guess. Okay, start सना जी. ओके ओके. ऐसा लग रहा है तो पीट देंगे किसी को. मैं तेरे को पीटू, आ जाता पड़ा ऐसे नहीं आता जो कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोलेबल एंगल जब फट के बाहर आ जाते हो। ओके, अब नेक्स्ट वाला खून खोलना. ओके, एक और सना जी, एक और. सुशी जी गैस. क्राइंग. आगे आगे किस किस क्या इमोशन? मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से, जाओ ना. दफा हो जाओ। राइट सना जी, राइट? कोई मुझे प्यार नहीं करता, अकेला छोड़ दो. हाई फाई, लेट्स गिव अ हाई फाई टू सना जी. सुशी जी दो हाई फाई. गुड, अमेजिंग, लेट्स गो. ओके सुशी जी, योर टर्न. बस हो गया, कितना सारा काम, थक गई मैं. इतना काम मुझे ही मिलता है। एंशियस. एंजाइटी. Okay, anxiety, great. Okay, next. Irritated, गुस्सा plus irritation. Annoyed. Annoyed. खुंदक, नाइस वर्ड। खुंदक, right? खुंदक. Annoyed. ये मेरे सामने आ मत जाए, इसको मैं बता दूंगी। Okay, next one. ये हमारे लिए तो नहीं है ना? मेरे सामने बता देना, अन्ना है, चटनी है.
Next, Shrishti ji. Happiness? Joy? Joy? Okay, Yes. Joy. Joyful. great. So, maza aaya? It was fun? All right, that was great. We are extremely happy that you had fun. So, emotional charades, like dumb charades, it's emotional charades. तो जब भी आप फ्री हो, आप कभी कभी अपने फैमिली के साथ मिलके गेम खेलना, Yeah. ताकि योर फैमिली मेंबर्स रियली नो कि जब आप ये करते हो तो उस इमोशन का मतलब क्या होता है, और ये करते हो तो क्या इमोशन होता है, जब गुस्सा होता है तो बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, जब खुश होते हो तो बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है. बिकॉज जब भी आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो मोस्ट क्लोज इन दिस वर्ल्ड इज योर फैमिली. एंड जब आपको उनके थ्रू ही एक इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, या फिर दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि आप कैसा फील कर रहे हैं या फिर आपके क्या इमोशन चल रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता इमोशनली मैच्योर होने का. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हु आर क्लोज टू यू, उनको ही नहीं समझ आ रहा तो फिर फायदा है क्या चीजें करने का. सो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनल कम्युनिकेशन हो, थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज हो, कि पता लग जाता है. जैसे कि मेरी मॉम जो है वो काफी इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड है, वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता देती है कि आज मेरी लड़ाई हुई है किसी के साथ, या आज मुझे बहुत खुशी हो रही है. बट सेम टाइम मेरे पापा को बिल्कुल नहीं होता. तो इट्स लाइक जितना कम्युनिकेशन होता है इमोशनली हो गया या फिर थ्रू हम कितना ओपन अप हो पाते हैं. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड स्पेंड टाइम जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा मोर आपका ज्यादा कनेक्शन बैठेगा, एंड मोर यू विल बी इमोशनली मैच्योर विद देम, एंड आपको चीजें फिर एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती किसी से. सो दैट्स द थिंग. So let's have an emoticode journey. Let's have a recap on all what we have learned and let's decode our and master our emotions. So हमने सबसे पहले क्या था कि अगर हमें स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, कभी भी स्ट्रेस हो रहा है, कभी भी एंजाइटी हो रही है, तो सबसे पहले ब्रीदिंग करनी है. The box breathing method. 4-4-4. You know what is a 4-4-4? 4 inhale, 4 you have to stop, hold, and 4 exhale. Exhale. Let's do it. Yeah. 4 seconds inhale. Now exhale. मैंने ये करने से अपनी 50% क्या कहते हैं, अभी मैं बहुत काम हो चुका हूँ, पता नहीं क्यों. So whenever you're feeling stressed or you're feeling anxious, just like Srishti ji was feeling right now, do box breathing. और second, grounding. Grounding याद है क्या था? Place your feet. सब करेंगे हमारे साथ. अपने feet को ground के साथ touch करेंगे. And imagine करेंगे that there are roots going from your feet into the ground. Deep into the ground, to the crust of the ground. It is going and going and going. The roots are going deep into the ground, into the earth's crust. And there is a beautiful flower which is emerging from your head. So the roots are all inside your body, growing beautifully. And there is a flower which emerged from the head. The flower is very beautiful, blooming, colorful. And then now, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, and breathe out. This was the grounding technique which you can use. And the third is mindfulness. What do you mean by mindfulness? Journaling. Mindfulness means scribbling. We also learned that in the sessions. Doing scribbling, doing journaling, writing journals, writing letters, doing meditation, spiritually getting connected. So these are all the things which comes in mindfulness. Let's talk about emotional regulation. Yeah. So हमने I guess second या third session में we have learned about it, responding versus reacting. So before attending the Emoticode 2.0, we were also sharing our stories, and that was always about the reacting part. फिर हमने जाना कि respond करना क्या होता है. So कोई बताना चाहेगा, मे बी सृष्टि जी या फिर सना जी, डिफरेंस क्या होता है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड में, कोई भी बताना चाहेगा? Let's remember what we learned. What is the difference between responding and reacting? In reaction, we react instantly, and in responding, we take a pause
Understand the situation and then response. Very good. Okay. Now, Sanaji, a question to you. If there is a situation coming to us wherein it's very much emotionally toll upon our mind, so how would you change your perspective from reacting to responding? What will be the instant two actions you can take? तो सबसे पहले तो उस सिचुएशन से थोड़ा दूर चली जाऊंगी फिजिकली, ताकि वो जो इमोशनल माइंड इन्वॉल्व हो रहा है वो ना हो। एंड देन अगेन ब्रीदिंग, पॉज, ब्रेथ, और अंदर की तरफ जाऊंगी कि ये मेरा इमोशनल माइंड है, और फिर लॉजिकल माइंड खुद ब खुद सामने आ जाए। तो पता चल जाएगा कि ये जो है, अब तो इसकी हैबिट भी हो चुकी है कि इमोशनल माइंड है, थोड़ा काम डाउन हो जाओ। एंड अगेन आपने जो थ्री वॉइसेस वाला बताया था, एक लॉजिकल माइंड, एक एमिग्डाला और एक सोल, तो सोल और लॉजिकल माइंड मिलकर फैसला लेते हैं। Very good. Very तो good. Okay, इसके that बारे में question comes. What is amygdala mind? एमिग्डाला, मैं बताऊंगी है, हाँ जी, हाँ जी. बताइए, फिर सृष्टि जी that कंटिन्यू generates करेंगे. that generates fear mostly, जो है हम्म. फियर को एक्टिवेट करता है। कोई खतरा आ जाता है तो अलार्म हो जाता वो ये अलर्टनेस जो होती है. ओके, है, अलर्टनेस, डिफेंसिव हाँ, मैकेनिज्म. डिफेंसिव मैकेनिज्म. ठीक है. डिफेंसिव तो मैकेनिज्म। तीन क्या रिएक्शंस होते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के? एफ से स्टार्ट होते हैं तीनों. क्या होते हैं? फ्लाइट. Fright and freeze. अमेजिंग. व्हाट इज द फ्लाइट रिएक्शन? We run away from that situation. ओके. व्हाट इज द फाइट रिएक्शन? We are afraid of that situation. ओके. व्हाट इज द फ्रीज रिएक्शन? We get numb in that situation. Very good. Okay. Very good. So if you are facing any one of the reactions, how will you change the reaction? Sanaji, you answer this question. How will you change the reaction अगर आप let's assume flight mode में हो या freeze mode में हो, तो आप कैसे बदलोगे अपना reaction? अगर पर फ्लाइट मोड में हूँ अगर, तो जो मोस्टली मैं करती हूँ, मैं जो हूँ अवेयरनेस लाती हूँ कि ये मैं फ्लाइट में जा रही Amazing, Very amazing. हूँ। फर्स्ट नंबर इज अवेयरनेस, सेकंड फिर एक्सेप्टेंस, डरना नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। Right. एंड थर्ड फिर उसको जो है रूट तक जाती हूँ। मोस्टली जो है लिमिटिंग बिलीफ निकल कर आता है, या इमोशन निकल कर आता है। ज्यादा इमोशनल हो तो ईएफटी और हीवनिंग मुझे बहुत हेल्प करती है। Hmm. और फोर्थ फिर मेरी वही डिस्कशन जो होती है, सोल प्लस लॉजिकल माइंड प्लस Hmm. एमिग्डाला, डिस्कशन जब आपस में करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि ये इज द बेस्ट। और उसके बाद Okay. फिर, बट इसमें मुझे क्या कहते हैं, मेहर क्वेश्चन भी था कि व्हाट Hmm. विल, अगर सिर्फ एमिग्डाला को डील करना हो तो हाउ वी कैन, जैसे आपने कहा ना वुंड्स भी होते हैं, ट्रॉमास भी होते हैं, Hmm. तो हाउ वी कैन, कभी कभी वो चुप नहीं हो रहा होता, हालांकि वो सेटिस्फाई होता है, Hmm. बट कंट्रोल, आपको कंट्रोल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन है। ओके. कभी कभी हमारे खुद की, हमारी जो अपने आप से कॉन्वर्सेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम अपनी ही कॉन्वर्सेशन से निकल नहीं पाते. अगर मुझे कोई चीज मिली, कोई चीज पे मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में इतनी कॉन्वर्सेशन चल रही होगी कि लेट्स अज्यूम अगर ये मेरे से आके बात करे तो मेरे को इनकी बात सुनाई तक नहीं देगी. वो होता है केओस जो आप बात कर रहे हो. इसको हम टर्म देते हैं, आप इनकी टर्म समझो, इसको बोलते हैं मेंटल केओस. It means your emotional brain is not just getting activated or affected, but your mental brain is also getting affected. It's also called the over analysis. जब हम खुद ही खुद में क्वेश्चंस के खुद ही क्वेश्चंस पुट करते हैं, खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. एंड जब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तब हो जाता है कि हम खुद ही खुद में रह गए हैं एंड हमें फर्क पड़ना बंद हो जाता है. सो दैट्स आल्सो वेरी बैड फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द अदर्स एज वेल. Hmm. So now understand what is the mental brain. Do you know what is the mental brain? There is an emotional brain, like there's something called as emotions. There's something called as mental also. The rational mind. What is the mental brain? rational logic, The rational mind, the logical mind. When there is a war between the logical mind and the emotional mind, then this chaos happens. तो अपने माइंड को नहीं बंद कराना, आपने या तो अपने लॉजिक को बंद कर दो या इमोशंस को बंद कर दो. अच्छा, आपने देखा रिलेशनशिप्स में फाइट अगर होती है, the fight is actually between the girl and a boy, but it is actually the fight between a logical brain and an emotional brain. Guys are logical and the girls are emotional. The girls would say, why am I giving you the example so that you know what is happening in your mind? The girls say, you don't give me a solution, I don't want a solution. होता है all the girls here, I don't want a solution, just listen to me. बोलो मैं सही हूँ, मेरे को पता है मैं नहीं सही, but आप बोलो कि मैं सही हूँ. Emotional brain. And the guy is like, you are wrong, it's okay even if you'll agree to it, or I'll give you a solution. I don't want a solution, I want to give you a solution.
अब लड़ाई इस बात पे नहीं हो रही होती जिस बात पे लड़ाई हो रही होती है, अब लड़ाई इस बात पे हो रही होती है कि तुम क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हो कि मुझे सही बोलो। डू यू एग्री इट हैपेंस? अब सोचो जो बाहर एक कपल लड़ रहा है वो आपके माइंड में हो। अब क्या होता है अगर आपको एक कपल मिलता है जो लड़ता है? सना जी एंड सृष्टि जी आप बोथ आंसर करेंगे बिकॉज आज की क्लास में मैं कुछ आंसर नहीं करने देती। एक कपल लड़ रहा है आपके साथ, एक लड़का एक लड़की। अब आप बताओ आप उनकी फाइट सॉल्व कैसे कराओ? One of them needs to be silent. Okay, let's First hear. step, first step very First step. Let's hear some more solutions. Think more, think more, think of more solutions. Yes, Sana ji. मैं देखूंगी कि जो जो है ज्यादा जो मेरी बात मान रहा होगा उसको कहूंगी कि अभी जो बंदा है ना, इसको जैसे कि बॉय मान रहा है तो बॉय को कहूंगी कि अभी इस इमोशनल को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, तो पहले इसको समझ नहीं आ रही, तुम इसे सपोर्ट दे दो, जब ये थोड़ा काम डाउन हो जाए ना फिर उसको समझाना कि सोल्यूशन भी जरूरी है और साथ इमोशंस को भी वैलिडेट करना। वेरी नाइस। अगर बॉय नहीं समझ रहा होगा तो फिर अगर बॉय ज्यादा ओवरवेलम हुआ हुआ है लॉजिकल, तो फिर मैं लड़की को कहूंगी कि देखो ना, उसको भी तो तुम्हारी जरूरत पड़ती है, तो अभी तो कर दो, जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा ना फिर उसको लाजमी बताना है कि मुझे भी कुछ चाहिए, तो इस तरह दोनों की सुलह भी हो जाएगी। तो दोनों में Amazing. से बात मानेगा Right. उसको तो मैं अब मदद आपको कर समझ आ देगा। गया सना जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? आपने क्या करना है? मिला आंसर? हाँ मिला हाँ थोड़ा थोड़ा? मिला? मैंने आपको फर्स्ट डे क्या कहा था? आई हैव गॉट अमेजिंग ट्रेनर्स इन माय क्लास, अमेजिंग मेंटोर्स हु आर गोइंग टू मेंटोर मोर पीपल आउट देयर। I told you that. See, you are an amazing mentor. Srishti ji ने भी बिल्कुल right answer दिया था. You all are very amazing. My just job is to let you know and make you aware that you're amazing people out there and you can contribute and change the And you society. can also make answers by yourself only. You don't need any external help. It's just a path is need to be seen and उसी path पे चलने की वो जो कहते हैं हिम्मत देना and एक vision देना. So that's our job. Right. Okay. Yes, what we were discussing about. Okay, we talked about amygdala, we talked about three responses, we talked about reactions, responsiveness. Okay. What if somebody is reacting on us? What will be our response? Rishi ji? We need to pause, let him calm down, and then respond. Okay. And also communicate कि you did a very bad reaction on me and I felt this and please make sure कि आप आगे से ना करें because communicating is also important. सिर्फ खुद से करके भी और उनको भी हमने emotionally and knowledge भी gain मतलब knowledge provide करनी है उनको कि what you did wrong and what should be done from the next time. Right. Very nice. Okay. Amazing. All right. So let's have you heard about Kartik Aaryan का monologue, that dialogue from the movie प्यार का पंचनामा? सबने सुना है? उनका मोनोलॉग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, एक सांस से वो बोल गए थे. No issues. We'll have a monologue here. Let's revise everything what we have learned. जितना मैं in next 30 seconds या 1 minute cover कर सकती हूँ. Let's do that. From the very starting of the class, we learned about our emotions, that it is very important for us to bifurcate our emotions. हम जब तक ये नहीं समझ पाएंगे सेल्फ अवेयरनेस में कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हम अपने इमोशंस को जब तक नहीं समझ पाएंगे हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम मेरे इमोशंस को समझो. अगर आपके कोई भी रिलेशन, आपके आसपास कोई भी लोग है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा और आप उनके ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, यू आर नॉट गेटिंग टू द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज आप अपने खुद के इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो. सो लेट्स नॉट डू दिस, but let's see all these three fingers which is pointing towards us. That is why you came for Emotico 2.0. 2.0 is what it means, that you are now a second version of yourself who understands and has self-awareness for your own emotions. We have two kinds of minds जिनका word चलता रहता है. एक होता है इमोशनल ब्रेन, एक होता है लॉजिकल ब्रेन, जिसको वन ऑफ द एमिगडाला कहते हैं. हम रिस्पॉन्स करते हैं थ्री वेज में, फ्लाइट, फाइट और फ्रीज में. कोई भी सिचुएशन आती है तो बेस्ट वे होता है कोई भी सिचुएशन से रिएक्शन देने का होता है कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है. और ये जो तीनों है वो रिएक्शंस होते हैं, फ्लाइट, फाइट और फ्रीज. जब हम रिस्पॉन्स की स्टेट पे शिफ्ट हो जाते हैं तब हम अपने माइंड से सोचते हैं, हार्ट से नहीं सोचते हैं, विच मीन्स हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेटेड होता है. अगर हम लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे अलॉन्ग विद इमोशनल ब्रेन, हमारे कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा कम होंगे. अलॉन्ग विद दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक टाइम पे टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चलनी चाहिए. फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स, जिसका मतलब होता है हम अपने आप को ओवरथिंक और ओवर एनालाइज नहीं करवा रहे, बट हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. जो चीज पे हमें अपने आप से बात करनी चाहिए हम वो कर रहे हैं. अब अगर आप एक ड्रेस लेने के डिसीजन के लिए अपने आप से 3 घंटे बातें कर रहे हो तो आपने अपने 3 घंटे वेस्ट कर दिए.
तो इंपॉर्टेंट चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है। एक ड्रेस खरीदने के डिसीजन पे 3 घंटे नहीं लगाने। अपने आप से कॉन्वर्सेशन, क्वालिटी कॉन्वर्सेशन करनी है, और जो दूसरे से करेंगे वो भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर कंसाइज होनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है फॉर क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, वो होता है पहले यू जस्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड यू स्टेट व्हाट इज बीइंग नीडेड, थर्ड यू गिव अ फैक्चुअल पॉइंट बैक फॉर व्हाट यू नीड, एंड फोर्थ एंडेड विद अ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप टॉन्ट्स दे के बात करते हो या फिर किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखा के बात करते हो, तो अदर पर्सन मे बी इज नॉट रिएक्टिंग, बट उनके हार्ट में the other person's heart also feels, this is not the right way, or I am getting hurt, though the other person is not telling. And that will get compounded one day, and your relationship will one day just like break. And you will think, what happened? So that was all the compounded effect. So learn to how to communicate and converse clearly. So communication is very important, and logical play is very important, and understanding our emotions is very. Got it? समझ आया? मैंने इतनी पूरी स्विमिंग कर दी इतनी बड़ी सांस में। Got it? पूरा ये हमारा रिकैप था फॉर ऑल द 7 क्लासेस, और ऐसे ही आपका रिकैप फिंगर्स पर होना चाहिए।